एवरीवन एंड आपके लिए एक मैसेज आया रहेगा। तो उसको ओके पे क्लिक करना है। एंड ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन संजय सर फॉर वंडरफुल डीजे, क्योंकि म्यूजिक के साथ बहुत बढ़िया सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। एंड उसी के साथ साथ मतलब हमारा मॉर्निंग जो होता है वो बहुत अमेजिंग होता है एज यूजुअल। लेकिन आज से और 3 दिन तक हम बहुत ही स्पेशल फील करने वाले हैं और ये कम्युनिटी बहुत ही स्पेशल फील करने वाले हैं। मैं पल्लवी देशमुख खैरोली नवी मुंबई से आप सभी का इस अमेजिंग हेल्थियर और हैप्पियर कम्युनिटी में स्वागत करती हूँ। और आज का ये जो दिन है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज से 3 दिन के लिए हमारा एक वंडरफुल कैंपेन स्टार्ट हो रहा है। और दिवाली सबकी सेलिब्रेट हो चुकी है। एंड दिवाली सेलिब्रेशन के बाद जो भी चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे लोगों ने मीठा खाया हुआ रहता है, बहुत एक्सेस इंटेक किया रहता है। उसकी वजह से जो जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए ये कैंपेन सेट किया है 3 दिन का हमारे अमेजिंग लीडरशिप ने, जो सीनियर मोस्ट लीडर्स है उन्होंने। उनके लिए एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो कितना सोचते हैं हमारे लिए। और उनके लिए एक बार हार्ट भी दे सकते हैं। ओके। मैं शॉर्ट में बिल्कुल 1 मिनट में मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। 3 साल पहले मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने का मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन था कि मुझे हेल्दी वे से थोड़ा बहुत जो वेट बढ़ा हुआ है उसे वेट लॉस करना था। एंड मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। बहुत कम एज में बीपी का टेबलेट स्टार्ट हो चुका था। शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉन्डी लाइन पे आ चुके थे। मल्टीपल विटामिन डिफिशियंसी थी, उसकी वजह से मुझे बहुत सारा इन्फेक्शंस होते थे। मतलब कभी कान में, कभी थ्रोट में। और उसके बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मैं ले रही थी, उसकी वजह से दिन ब दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। बाय बैकग्राउंड मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थी। लेकिन हेल्थ की वजह से और कुछ फैमिली चैलेंजेस की वजह से मैंने जॉब रिजाइन किया, अपने हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट किया। और जब से मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया तब से लेके आज तक मैंने, सबसे पहले तो मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा। और टोटल 8 महीने में सारे चैलेंजेस के इम्प्रूवमेंट्स के साथ मेरा टोटल 14 kg का फैट लॉस किया, बहुत बढ़िया इंच लॉस किया, और अभी तक मेंटेन कर रही हूँ। अमेजिंग लगता है जब मैं इतने दिनों से, मतलब 3 साल से अपने वेट को वैसे ही मेंटेन कर रही हूँ, अपनी एनर्जी को मेंटेन कर रही हूँ। और इससे बढ़िया क्या चाहिए। और मेरे साथ मेरी फैमिली, पूरी फैमिली हेल्दी है। एंड बहुत मतलब एनर्जेटिक रहते हैं सारे लोग, हम सुबह से लेके रात तक। थैंक यू सो मच दिस अमेजिंग कम्युनिटी एंड ऑल कोचेस, क्योंकि कोचेस का और कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन ही वो है। ओके। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज का जो सेशन है वो तो अमेजिंग है ही, उसका तो मैं मतलब इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे ही दूंगी। लेकिन उसके साथ साथ कल हमारे पास बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके हमारे सीनियर मोस्ट वेलनेस कोच या सीनियर मोस्ट लीडर आने वाले हैं, जिसका नाम है डाइजेशन। डाइजेशन के ऊपर वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे। इंफॉर्मेशन इसका मतलब ये है कि हमारे साथ छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट होती है वो शेयर करेंगे। एंड तीसरा दिन जो है वो भी हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हमारे साथ आने वाले हैं, वो किडनी हेल्थ पे बात करेंगे। और आज आज का जो दिन है ना, आज हमारे साथ जो सीनियर मोस्ट लीडर है, जिनको टोटल 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब 18 साल उन्होंने वेलनेस इंडस्ट्री में अगर डाले हैं तो वो कोई मतलब ऐसे वैसे पर्सन नहीं है। बहुत ही सीनियर मोस्ट वेलनेस कोच है। एंड 18 सालों में उन्होंने बहुत सारी जिंदगियों में बदलाव लाया है। एंड आज हमारा सेशन वो लेने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपके क्लैपिंग के साथ हार्ट देके मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे सीनियर मोस्ट वेलनेस कोच मालकर सर। यस सर। जय जय महाराष्ट्र माता, गरजा महाराष्ट्र माता, जय जय महाराष्ट्र माता, गरजा महाराष्ट्र माता। Thank you. Thank you. So, good morning, all. Good morning. जागो इंडिया जागो। तो आज का सेशन मैं नहीं बोलूंगा कि आप एक्साइटेड है क्या, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सीरियस सेशन है। एंड फर्स्ट वेलकम टू ऑल, आपका सबका मैं वेलकम करता हूँ ये वेलनेस सीरीज में। आज फर्स्ट पार्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो पहला एक डिस्क्लेमर है कि हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है,
जो कुछ ट्रीटमेंट के बारे में ना बात नहीं करेंगे। हम लोग वेलनेस कोच है जो लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट, डाइट करेक्शन में हेल्प करते हैं। तो इधर कुछ ट्रीटमेंट के ऊपर बात नहीं होगी, डायग्नोसिस की बात नहीं होगी। इस सिंपल हमको कैसा लॉन्ग लाइफ हेल्दी रहना है उसके बारे में बात होगी। ओके, हमारे कम्युनिटी में बहुत कुछ डॉक्टर्स है, आज भी ज्वाइन हुए हैं, वो होंगे। तो हम लोग सबका उनका भी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड ये सेशन 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंट क्या होता है, बेसिक उसका कंसेप्ट क्या है। देन डाइट करेक्शन क्या करना है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसा बढ़ाना है, उसके लिए कौन से फूड आपको हेल्प करेंगे, कौन सी लाइफस्टाइल में इंप्रूव करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा सबसे पार्ट है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बहुत लोगों के चैलेंजेस है। एंड बहुत लोग सफर कर रहे हैं चैलेंजेस से, तो सोल्यूशन की बात करेंगे। एंड हमारे पास सोल्यूशन मतलब नॉट ट्रीटमेंट, सोल्यूशन क्या है कि लाइफस्टाइल में क्या करेक्शन करना है, डाइट में क्या करेक्शन करना है। एंड हमारे पास एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है और हमारे कोचेस बहुत है हार्ड वर्क करते हैं कि रिजल्ट लोगों को देने के लिए। इसके वजह से हमारे पास बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। हम लोग कुछ उनको आपको मिलाएंगे कि उन्होंने क्या चेंज किया, उनका कम्युनिटी का कैसा सपोर्ट मिला, एंड बेहतरीन रिजल्ट कैसा है। एंड उसके बाद आप, अगर आप डिसीजन ले सकते हैं या आपको कुछ करेक्शन कर सकते हैं, आपके पास अगर कुछ नोट डाउन करने के लिए कुछ होगा तो आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके क्वेरीज होगी, और आपको बाद में लास्ट में क्वेश्चन, ये जैसा सेशन खत्म होता है आपको कोच को कांटेक्ट, जिसमें आपको लिंक भेजा है, उसको आपको पूछना है जो क्वेरीज होगी। तो ये आज का सेशन इस पार्ट में होगा। फर्स्ट थिंग कि हम लोग बेसिक में जाते हैं कि पहला हमारा रहता है कि जैसा कोई भी फ्यूल रहता है गाड़ी के लिए, इंजन के लिए, ऐसा एक बॉडी के लिए फ्यूल लगता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारे खाने से मिलता है, और ग्लूकोज हमारे सेल में जाता है, बर्न होता है, हमको एनर्जी मिलती है, और बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो चलते हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको फ्यूल चाहिए। ये हमारा ग्लूकोज की जरूरी होता है हर एक को। तो ये हुआ है। हम लोग अभी बात करते हैं कि क्या इंसुलिन रेजिस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले आपको एक बताता हूँ, ये मैं ये बोला था सीरियस क्यों है, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया है, एंड 8 मिनट में एक आदमी डायग्नोसिस हो रहा है हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज से। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मिनट में 8 आदमी को डायग्नोसिस हो रहा है डायबिटीज से। और ये अराउंड 192 एक दिन में डिटेक्ट डायग्नोसिस हो रहा है, और अराउंड ऑलमोस्ट 70,000 पर ईयर। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि डायबिटीज एक मदर ऑफ ऑल डिसीज माना जाए। इसके बाद डायबिटीज है, या 1 इन 5 पीसीओडी पीसीओएस मिलते हैं, ये भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही है। देन एक हमारा ओबिसिटी बढ़ रही है, लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। तो ये इसके बाद जो चैलेंज होते हैं, जैसे एक हाई ब्लड शुगर होने से बाद में उसके रिलेटेड बहुत चैलेंजेस, साइड इफेक्ट है, लाइक किडनी में प्रॉब्लम आता है, बहुत कुछ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके रिलेटेड जो ट्रीटमेंट, और उसको इतनी ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, इतना खर्चा आता है, तो वो हम लोग क्यों होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो पहला हम लोग समझते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंट क्या है, ये समझते हैं। फर्स्ट थिंग, हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंट पहला मेरा मैं छोटा जर्नी इस कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ। 18 साल पहले मैं एक कम्युनिटी के साथ ज्वाइन हुआ था। मेरा नाम मालकर है, मैं नवी मुंबई खारघर से बोल रहा हूँ। ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के 18 साल पहले एक रीजन था कि मेरा वेट बढ़ गया था,
और वेट, मैं तीनों डिफरेंट, मैं जॉब करता था एक गवर्नमेंट में, तो तीनों शिफ्ट में मुझे काम करना पड़ता है इनिशियली। एंड मोस्ट प्रॉब्ली तब ज्यादा, इनिशियली प्लांट में ज्यादा काम करना पड़ता था, 18-18 घंटा। तो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल था। एंड खाने पीने का टाइम हमेशा चेंज होता है, सब बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता था। उसके वजह से मेरा डाइजेशन खराब हुआ, बेली फैट बढ़ रहा था, क्योंकि खाने का टाइम सोने का टाइम नहीं है। एंड बेली फैट बढ़ने से हिप जॉइंट पेन चालू हुआ। हिप जॉइंट पेन चालू होने के बाद मैं, जैसा पहला होता पेन किलर, फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी, नेचुरोथेरेपी, ये सब ट्रीटमेंट चालू रहा। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि पेन तो कम नहीं, स्वेलिंग थोड़ा सा कम होता था फिर बढ़ता था। कोई डिसीज नहीं था बाय द वे, ये मेरा बेली फैट बढ़ गया था। एंड बेली फैट बढ़ने से एक बल्जिंग हुआ था। एंड डाइजेशन खराब होने से, बेली फैट मतलब डाइजेशन खराब होने से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, तो कैल्शियम भी खराब हो रहा, कम हो रहा था। ये सब एक साथ कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे थे। फाइनली मैं ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट करते करते बाद में बेड रिडन हुआ था। और डॉक्टर ने, न्यूरो सर्जन ने एमआर स्कैनिंग किया और उन्होंने बताया कि आपका एक स्पाइन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिजिकली हैंडीकैप्ड रहना पड़ेगा। तो मैं अल्टरनेट कुछ देख रहा था। तो जैसे आज आपको कोई कम्युनिटी में बुलाया, तो मुझे भी कुछ ने, मेरा एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ने बुलाया। एंड मैं डेस्परेट था कुछ करने के लिए, तब वही ऑनलाइन नहीं था, फिजिकली मैं गया इन पर्सन। एंड मैं रिजल्ट देखा, तो जब मैं ज्वाइन हुआ था ये कंडीशन में था। शेयर हुआ कि नहीं? हाँ। ये कंडीशन में मैं था। ये आप देख रहे हैं, ये कंडीशन में था। ये 44 का साइज का शर्ट है, 38 कमर हुआ था, और ये फैट बढ़ गया था। मैं देखा कम्युनिटी का, जो टेस्टिमोनियल देखे, लोगों के एक्सपीरियंस देखा, और पता चला कि मैं अभी तक डाइट करेक्शन में नहीं दे कुछ कर रहा था। लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था, क्योंकि मेरा ड्यूटी ही ऐसा था। ऐसा नहीं कि मैं कुछ रॉन्ग ईटिंग हैबिट है, लेकिन डाइट करेक्शन करना या वो जरूरी था। मैं तुरंत प्रोग्राम ज्वाइन किया, ब्रेकफास्ट रिप्लेस किया, एंड लाइफस्टाइल में करेक्ट किया, थोड़ा ईटिंग हैबिट चेंज किया। एंड 3 महीने में मैं 20 सेंटीमीटर बेली फैट कम किया, 6 इंचेस कमर से कम किया, एंड 10 किलो अनवांटेड बॉडी से फैट कम किया। ये जब 3 महीने में फैट कम हुआ तो मुझे चलना फिरा इजी हो गया, मेरा बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गया, डाइजेशन इंप्रूव होने लगा, थोड़ा थोड़ा पेन कम होने लगा। 1 साल के बाद मेरा कंप्लीट पेन चला गया। एंड एज ऑफ 61 मैं अभी, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं, मेरा स्पॉन्डिलाइसिस या कुछ हिप जॉइंट का प्रॉब्लम नहीं। बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शन था पहला, कि फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना, नीचे नहीं बैठना था। तो अभी कुछ भी नहीं है, मैं एक स्ट्रेंथ वर्कआउट भी कर सकता हूँ। एंड कोई मेडिसिन नहीं। और मेरा बीपी, जब मेरा ओबेसिटी था तब मेरा बीपी 140 एंड 90 रहता था। अभी मेरा 110 एंड 70 रहता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहा हूँ, और एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ। जो पहला 5 साल में सफर किया था, 18 साल मुझे मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। कभी एक दो चार बार बुखार आता है, सर्दी तो होता है, उसके लिए ये बड़ा नहीं, लेकिन क्रोनिक डिसीज नहीं है। तो ये मेरा जर्नी है। ओके। तो हम लोग बात करते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की क्या, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इंसुलिन एक क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है, एक हार्मोन है। और और उस पैनक्रियास से सेक्रेट्स होता है। और उसका मेन रोल है कि न्यूट्रिएंट सर्कुलेट करना ब्लड स्ट्रीम में। लेकिन मेन काम उसका है कि शुगर मैनेजमेंट करना। एंड ये फंक्शन कैसा होता है, जैसा हम लोग कुछ खाते हैं, सुबह का नाश्ता किया, वो कार्ब बेस रहता है ना हमारा। इडली, डोसा, चपाती, रोटी, जो कुछ भी, पराठा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग खाना खाता है, उसका एक शुगर बनता है। और शुगर ब्लड स्ट्रीम में जाता है। एंड ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद पैनक्रिया सेल्स होता है पैनक्रिया को। एंड एक इंसुलिन रहता है, इंसुलिन एक हार्मोन है, वो सेक्रेट होता है ब्लड स्ट्रीम में।
और उसका काम है कि सेल को बताना है कि भाई शुगर आ गया, ग्लूकोज आ गया, अपना शुगर ले लो। एंड वो अंदर जाके जलना चाहिए, जलने के बाद हमको एनर्जी मिलता है और हम काम करने के लिए जो पावर रहता है तो मिलता है। लेकिन अगर हाई ब्लड शुगर रहा है तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट है, एंड वो हार्मफुल भी है। ए, तो ये काम ऐसा, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन में ये होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये प्रोसेस प्रॉपर होता नहीं है। ये इंसुलिन जो होता है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि वो इस इंसुलिन एक चाबी जैसा काम करता है। उस सेल को चाबी, सेल की चाबी है, वो चाबी लगने के बाद अंदर इन ग्लूकोज जाएगा। और ये अगर प्रॉपर काम नहीं करता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है। इसके लिए क्यों होता है? क्योंकि सेल के अंदर एक ग्लूकोज भरा हुआ रहता है, और उसके बाद वो सेल रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ग्लूकोज है, तो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। उसके लिए इस टर्म्स को बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंट। एक सिंपल मैं एग्जांपल दे दूं कि कितने लोग वेस्टर्न में ट्रैवल करते हैं लोकल से। अगर आपने 8 to 9 के बीच में, अगर आपने लोकल में ट्रैवल किया होगा, तो आपने देखा होगा लोकल। यस, पूछना है। नहीं सर, बहुत लोग आपने ट्रैवल, क्वेश्चन पूछा ना, इसलिए मैंने हैंड रेज हाँ किया। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। तो बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, आपको मालूम है। और 8 to 9 ये पीक आवर बोलते हैं। इस पीक आवर के बाद में अगर आपने अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और मीरा रोड में गाड़ी रुक गया और भरा हुआ है, तो क्या होता है कि अंदर के लोग, क्या बाहर के लोग बोलते हैं चलो आओ आओ अंदर, ऐसे बोलते हैं क्या? बोलते हैं अंदर जगह नहीं भाई, दूसरा ट्रेन, पीछे वाला ट्रेन पकड़ो, बोलते हैं ना। मतलब बाहर के लोगों को उल्टा रेजिस्ट करते हैं कि मत आओ। सिमिलर जैसा एक ये होता है, ऐसा दिल्ली में मेट्रो ट्रेन में सेम हालत, कि उसको बोलते हैं कि रेजिस्टेंट, अंदर भरा हुआ पैक है, कंपार्टमेंट पूरा पैक है और लोगों की जगह नहीं है। सेम होता है कि सेल के अंदर पूरा भरा हुआ ग्लूकोज है, तो और लेने की कैपेसिटी नहीं है, इसके लिए उसको ले नहीं सकते, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंट बोला जाता है। ये जो जितना पैनक्रिया, अगर आप ब्लड शुगर बढ़ता है उतना और इंसुलिन बढ़ते जाता है, तो ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल लेवल नीचे लाने के लिए। और इसको, अगर इंसुलिन लेवल, हाई इंसुलिन लेवल होता है, ये टर्म को बोलता है हाइपर इंसुलिनेमिया। और ये टर्म टेक्निकल है, उसको छोड़ दो। ओवर द टाइम योर सेल में बिकम इंक्रीजिंग रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, और ये होते रहता है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंट बढ़ते रहता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? बहुत इंसुलिन भी बढ़ता है और ब्लड शुगर भी बढ़ता है। एंड ये अगर ज्यादा पैनक्रिया इंसुलिन देते रहेगी, तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी कम होता है, क्योंकि पैनक्रिया की कैपेसिटी कम होती है, पैनक्रिया डैमेज होने लगता है। एंड उसके बाद हमको डॉक्टर बोलते हैं आपका हाई ब्लड शुगर हो गया, और वो डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज हो गया। और ये ज्यादा होता है। तो ये ये रहता है कि आपका एक, जैसा मैं आपको इमेज में देखूंगा अगर नए लोग ज्वाइन हुए तो, कि क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका एक इमेज है जो आपको क्लियर आइडिया होगा कि क्या एग्जैक्टली होता है। आप इमेज देख रहे हैं, ये इंसुलिन रिसिप्टर बोला जाता है। इंसुलिन, ये इंसुलिन रिसिप्टर, ये जब चाबी खुलेगा तो ये ग्लूकोज है अंदर जाएगा, और अंदर जाके बाद बर्न होगा और एनर्जी मिलेगी। ये प्रोसेस है। तो ये इंसुलिन का काम होता है, इंसुलिन रिसिप्टर है उसको, इंसुलिन वो चाबी होता है, और चाबी खोलने के बाद ही जाता है। तो ये, अगर इंसुलिन रिसिप्टर में चाबी खोला नहीं तो जाएगा नहीं, और अंदर जितना ग्लूकोज भरा हुआ तो वो खोल नहीं सकते। ये देखो, ये प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस है, चाबी खुल गया, ये आपका ग्लूकोज जा रहा है। लेकिन इस कंडीशन में ग्लूकोज नहीं जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन को बोलता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो ये इससे क्या क्या होता है, हम लोग थोड़ा सीनियर देखेंगे क्या क्या होता है।
ये डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर से एक स्टैटिस्टिक है कि 2021 से अभी तक 7.7 करोड़, एक स्टैटिस्टिक है, डायबिटीज पीपल है इंडिया में 7.7। इंडिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की नहीं। प्रेडिक्ट किया है कि 2030 में 10 करोड़ के आसपास लोग डायबिटिक हो गए। मतलब उस रिलेटेड कितने लोगों के किडनी के प्रॉब्लम हो गए, कुछ लोगों को कितने बीपी के प्रॉब्लम हो गए, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। 70% अर्बन पॉपुलेशन सफर फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। 2020 में उसका 1:10 सफर फ्रॉम लाइफ टाइम कैंसर। वन 1 out of 5 Indians suffer from high BP and thyroid. 1 out of 5 India suffer from PCOD. Every 8 minutes, someone in India diagnosis with diabetes. मतलब इतना स्केरी ये रिपोर्ट है। अ, एक रीजन होता है कि एक हमारा बेली फैट और एप्पल शेप, हमारा एब्डोमल, इंडिया में एब्डोमल बेली ज्यादा रहता है, तो सेंट्रल ओबेसिटी बोलता है इंडिया में ज्यादा है। उसके लिए सब ये हाई ब्लड प्रेशर, हाई ट्राइग्लिसराइड, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन रेजिस्टेंस ये होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि शुगर कौन कौन सी टाइप की हमारी शुगर होती है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमको शुगर या ग्लूकोज किससे मिलता है। तो कार्ब से हमको मिलता है सुक्रोज, फ्रूट से मिलता है फ्रुक्टोज, फ्रूट से भी सुक्रोज शुगर मिलता है, मिल्क से लैक्टोज, एंड इनटेक शुगर, इस तीनों मिलते हैं। हम लोग अभी शुगर किधर किधर से लेते हैं? ब्रेकफास्ट में हम लोग जब स्नैक लेते हैं, उधर से फ्रूट्स लेते हैं, तभी हमको शुगर मिलता है। टी लेते हैं, लंच में हमको शुगर मिलता है। अगर आपका लंच, अगर जो कोचेस को मालूम है, जो हमारे ऑलरेडी कम्युनिटी मेंबर हैं उनको मालूम है, लंच हम लोग एनालाइज करते हैं तो उसमें देते हैं कितना शुगर वो पर्टिकुलर उनका लंच प्लेट में है। देन बिस्किट है, समोसा है, वड़ा पाव है। देन अभी दिवाली है तो बहुत अपने स्वीट जो फराळ बोलते हैं, चिवड़ा, लाडू, करंजी, अभी बहुत लोगों के पास बचा हुआ तो खत्म करने के लिए खाएंगे। डिनर में बाद में कुछ स्वीट डिश लेते हैं। तो ये सब शुगर हमारा हर टाइम, हर 1 घंटे में हम लोग खाते रहते हैं, और ये इतना लोड होता है हमारा पैनक्रिया के ऊपर, क्योंकि ये शुगर, इतना शुगर अगर ब्लड अपना सेल में जाएगा तो ही चलेगा, लेकिन सेल में ऑलरेडी भरा है और आप भर भर के दे रहे हो हर घंटे, तो क्या होगा? इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा। यही रीजन है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट अभी बढ़ रहा है। तो इसके कॉजेस क्या है? तो एक, फैटी लिवर बढ़ता है। एक्सेस फैट से ब्लड स्ट्रीम में अ, जैसा आप कुछ खा रहे हैं या खा रहे हैं, ग्लूकोज जो ग्लूकोज आपका सेल में नहीं जाएगा वो ब्लड स्ट्रीम में रहेगा। ब्लड स्ट्रीम में जैसा टॉक्सिक इफेक्ट है, तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन उसको फैट में कन्वर्ट करके उसको किधर भी स्टोर करेगा, लाइक ब्लड स्ट्रीम यानी आर्टरीज के वॉल में स्टोर करेगा, ऑर्गन के बाजू में जो सराउंडेड बाय ऑर्गन में रहेगा, स्किन के बाजू में स्टोर करेगा। ये सब जगह चिपका पे रहेगा क्योंकि आप तो ले रहे हैं, एंड वो चलते रहेगा प्रोसेस। इसके लिए फिर ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। शुगर अगर ब्लड में रहेगा तो ब्लड थिकनेस भी बढ़ता है। ब्लॉकेज होते हैं, उसके बाद हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक ये होता है। अगर आर्ट ऑक्सीजन का, अगर आर्टरीज की डायमीटर कम हो गई तो सप्लाई ऑक्सीजन का कम होता है। और ब्लड का भी सप्लाई ऑर्गन को कम होता है। हाई ग्लूकोज लेवल टॉक्सिक इफेक्ट है, लिवर के ऊपर लोड है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन होती है, वेरिकोस वेन्स, सफोकेशन, बहुत लोगों को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है। ये सब प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंट के से होते हैं। ओके, तो और क्या क्या कॉजेज है हम लोग देखते हैं कि हमारा एक पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, वो हार्मोन्स सेक्रेट करता है। वो अगर फ्लक्चुएट होता है तो इसके लिए ग्लूकोज लेवल हाई लेती है। ईस्ट्रोजन इवन लेडीज के बारे में ओवरीज में होता है। राइट अमाउंट ऑफ एलएच एंड एफएसएच अगर सेक्रेट नहीं होगा अगर, तो इनफर्टिलिटी होती है ग्लूकोज हाई लेवल से। मेन के लिए
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स डिस्टर्ब होता है, पीसीओएस पीसीओडी ये होता है, हाई ग्लूकोज लेवल, फूड और बैड बैक्टीरिया। अगर ज्यादा होगा तो बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है और इसका आगे जाके कैंसर सेल की ग्रोथ होती है, स्किन डैमेज होती है, डिप्रेशन, टाइप 2 डायबिटीज। तो अ, हम लोग को देखना है कि इसके लिए हमको शुगर को मैनेज करना चाहिए, शुगर को कम करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अ, अभी हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि क्या क्या कितने लोगों के पहले चैलेंजेस थे, हम लोग पहली बात करते हैं। तो मैं कम्युनिटी ये कंसेप्ट आपको बेसिक समझाने की कोशिश किया, नहीं समझा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा आपको समझाना है कि हम लोग आगे जाके कि ये शुगर जो अलग अलग टाइप के, क्योंकि हमको लगता है शुगर मतलब स्वीट, ऐसा नहीं है। शुगर आगे जाके बात करेंगे हम लोग, शुगर को जो डर रहे हैं वो एक 20% पार्ट है, 80% पार्ट अलग होता है। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे आज। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि कितने लोगों के क्या क्या चैलेंज थे ये कम्युनिटी में आने के पहले, या कम्युनिटी में ये नए आए उनके लिए चैलेंज क्या क्या है, वो बात करते हैं। तो एक सिम्टम्स की, उसके पहले हम लोग एक सिम्टम्स की बात करते हैं कि क्या क्या होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हम लोग कैसा देखेंगे। तो हमारे अंडर आर्म्स, गले के नीचे एक काले दाग दिखते हैं, तो उसका पता चलता है कि हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस। में आपको पिक्चर देखा था, बहुत लोग, आप अगर नए हैं तो आपको चेक करो कि ये इस तरह, हाँ, इस तरह आपको स्क्रीन में देख रहे हैं, इस तरह एक काले दाग, ये या अंडर आर्म्स बहुत एक दिखते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के डार्क पैचेस ये आप देख रहे हैं। बेली फैट, भूख कंट्रोल नहीं होना, हाई बीपी, ये सब उसके ही सिम्टम्स है। आप अगर चेक कर सकते हैं, या किसी को पहले भी दाग थे वो चेक कर सकते हैं। ओके। देन हम लोग अभी हमारा जो जर्नी है, हम लोग अभी अभी वेलनेस की बात कर रहे हैं, वेलनेस की बात करेंगे। आप दो जर्नी है, आप मेडिसिन के ऊपर डिपेंड होते हैं और वेलनेस की हम लोग डिपेंड करते हैं। तो पहले, उसके पहले हम लोग देखते हैं कि कितने लोग कम्युनिटी में आने के पहले या ज्वाइन करने के पहले, या आपको कम्युनिटी आज ज्वाइन हुई, कितने लोगों को हाई ग्लूकोज लेवल है, मतलब कितने लोग डायबिटीज है, कितने लोगों को हाई ग्लूकोज का चैलेंज है, क्या हैंडरेज कर सकते हैं। मैं कुछ पूछूंगा नहीं, आपको सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ कम्युनिटी में कितने लोग हैं कि आपको हाई ग्लूकोज लेवल था या है। पहला कम्युनिटी के पहले था या है। कितने लोगों का ऐसे है कि ब्लड ग्लूकोज फ्लक्चुएट होते रहता है, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप बहुत कुछ कोशिश कर रहे, मेडिसिन ले रहे, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसे कितने लोग हैं। कुछ ना कुछ कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ना कंट्रोल नहीं होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, ऐसा कितने लोगों के। ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको पीसीओडी का तकलीफ था, पीसीओडी, पीसीओएस, उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है इसके कारण, पीसीओएस, पीसीओडी। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको ओबेसिटी है, मतलब मोर देन 10 kg है, और वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ डाइट प्लान, और नहीं, वेट लॉस नहीं हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, ऐसे कितने लोग हैं। तो देखो, ऑलमोस्ट बहुत लोग हैं जो हम लोग उनसे अभी नहीं पूछूंगा, इनको बाद में हम लोग लास्ट में मैं उनसे बात करूंगा, तो अभी हैंड ओवर कर सकते हैं। ओके। अभी हम लोग थोड़ा टॉपिक के ऊपर जाते हैं। तो हमारा जर्नी है दो टाइप का, इलनेस, और हम लोग आज वेलनेस की बात करते हैं। अगर शुगर कंट्रोल अगर आपको करना है, तो मेन हमारा इम्पोर्टेंट होता है, अगर शुगर फ्लक्चुएट हो रहा है, शुगर स्टेबलाइज नहीं हो रहा है एक स्टेबल, तो उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारा पोटेशियम का। पोटेशियम एक मिनरल है जिसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। दूसरा होता है क्रोमियम की, हम लोग बात करेंगे
कि उनको इंसुलिन ब्लड शुगर में हम लोग उसका बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारा खाना से अभी मिसिंग हो गया, जो पहला मिलता था अभी मिसिंग हो गया। तो ये दो कॉम्प्लिक ये है, क्योंकि अगर इंसुलिन के साथ अगर पोटेशियम मिलता है, जो पैनक्रिया ने सेक्रेट किया और इंसुलिन मिला और उसको पोटेशियम मिला, तो शुगर ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो ये होता है। तो अभी हम लोग जैसा बात करते हैं कि वेलनेस की, हम लोग आज वेलनेस की बात करें। दो रीजन है। आप डायबिटीज के लिए नॉर्मली दो कंट्रोल होता है कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं मेडिसिन, एंड मेडिसिन लेना है, और वो सही भी है। लेकिन हमको उसको मेडिसिन डॉक्टर हमको चाहिए, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ध्यान में रखो, नॉर्मली हम लोग भी उधर पूछते हैं कि आपको डायबिटीज है क्या? हाँ हाँ, मुझे नॉर्मल है, डायबिटीज है, लेकिन उसका कुछ टेंशन नहीं। मैं 2 बार टैबलेट ले रहा हूँ एंड 2 बार चलता हूँ, डॉक्टर ने बोला है ये डाइट फॉलो करो, करता हूँ, नॉर्मल है। मीठा मत खाओ या कुछ जो रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं वो बोलते हैं हमने नॉर्मल है। ध्यान में रखो कि मेडिसिन के ऊपर जो आप शुगर कंट्रोल करता है, ये नॉर्मल नहीं है। और ये लोगों का एक मिथ है कि हम लोग नॉर्मल, क्योंकि लास्ट में ये स्लो डाउन है प्रोसेस। जब तक आपका बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज आ रहा है, क्योंकि हमारे सोर्स क्या है एनर्जी के? फैट और शुगर यानी ग्लूकोज, कार्ब्स हमारे सोर्स है। और हमारे बॉडी में, ध्यान में रखो ये प्रॉपर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 1 किलो हमारा 1 किलो फैट इज इक्वल टू 7.8 थाउजेंड, 7,800 कैलोरी होता है। से राउंड फिगर पकड़ के 8,000, मतलब अगर आपके पास 10 किलो फैट है, तो आपका गोडाउन में नियर अबाउट 78,000 कैलोरीज है, जिससे अपने 1 1.5 महीना आराम के साथ चल सकते हो। इतना गोडाउन भरा हुआ है आपका बॉडी में। तो उसको उसको अगर हम लोग कम नहीं करेंगे एनर्जी, तो दूसरा ग्लूकोज जगह खाली नहीं करेंगे, तो सेल के अंदर जो भरा हुआ खाली नहीं करेंगे, तो आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कैसा है? हम लोग वो नहीं करते। टैबलेट लेना मतलब क्या करते हैं, टैबलेट लेता है और शुगर तो हमारा चलते ही रहता है। डायबिटीज में बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि कंट्रोल क्रेविंग नहीं होता है नॉर्मल डाइट से। अभी दिवाली में मैं एक आदमी से, हम लोग गए थे, वो डायबिटीज था, उन्होंने कुछ स्वीट दिया, हम लोग अभी सेंसिबल ईटिंग होते हैं थोड़ा खाते, उसने इतना खाना चालू किया, उसको बोला इतना क्यों खा रहा है? तो बोला मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्योंकि वो आगे देखने के बाद ये डायबिटीज आदमी कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उनका क्रेविंग ज्यादा बढ़ है। और इस उल्टा एक शुगर जो कम करना है, तो उल्टा बढ़ा है क्रेविंग कंट्रोल ना होने से। तो आपको देखना है कि टैबलेट और मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहना, इसका मतलब ग्लूकोज तो इंटेक तो हो ही रहा है, और इंसुलिन आपका चिपका रहा है अंदर, फैट जमा तो गोडाउन में जमा करते रहा है। और इतना जमा करने के बाद अभी आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे जाके आपका जो किडनी रिलेटेड बहुत कुछ प्रॉब्लम है, आपका आर्टरीज हार्डनिंग होगा, आपको ब्रेन का प्रॉब्लम होगा, सब ऑर्गन, विजुअल फैट बढ़ेगा तो ऑर्गन प्रॉपर नहीं काम करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में अगर आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा। और ब्लड क्वांटिटी सेम है ना, जितना आप फैट बढ़ाओगे उतना ब्लड उतना वो जिंदा रखने के लिए, हार्ट को ये नहीं पता चलता है कि आपका मेन ऑर्गन और फैट, उसको जिंदा रखने के लिए सबको सप्लाई करता है ब्लड। तो पार्ट ऑफ ब्लड गोज टू फैट, और मेन ऑर्गन को कम होगा ना, तो आपके बॉडी के ऑर्गन भी कमजोर होते जाएगा। इसके लिए वो देखा आपका बॉडी ज्यादा दिखता है आपका एज से, क्योंकि ऑर्गन को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है। ये समझने की कोशिश करो। फैट को गोली से कंट्रोल करना मतलब टेम्पररी ये सोल्यूशन है, आगे जाके ये स्लो डाउन प्रोसेस है। ध्यान में रखो, ये स्लो डाउन प्रोसेस है ये। इसको इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, मेडिसिन के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहना है। इसके लिए आपको लाइफस्टाइल में करेक्ट करना है, डाइट में करेक्ट, इसकी बात करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो लोगों को बात करते हैं, तो लोग थोड़ा कंफर्ट जोन में रहते हैं ना। टैबलेट लिया, 2 बार ऑफ किया, और बोला जो अपना ब्लड शुगर नॉर्मल हो रहा है,
तो बोलते हैं नॉर्मल है, डॉक्टर बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग नॉर्मल है। वो डॉक्टर क्या बोलते हैं वो नहीं, वो अपना वो कंफर्ट जोन में वो बोलते हो। डॉक्टर ऐसा नहीं बोलते, डॉक्टर प्रिकॉशन लेने के लिए बोलते हैं। तो क्या होता है कि वो कंफर्ट जोन से उसको मालूम है अगर मैं वेट लॉस में जाऊंगा तो मुझे कुछ डाइट रेस्ट्रिक्शन होगा, मैं मीठा नहीं खा ना पाऊंगा, टाइम पे खाना पड़ेगा। ये कंफर्ट जोन ने वो छोड़ना नहीं चाहता है, और उसको लगा ये करने के लिए मुझे कंफर्ट जोन छोड़ना चाहिए, और ये रीजन है वो रिलक्टेंट रहता है, ये वेट लॉस के लिए नहीं जाता। और जब उसको प्री डायबिटीज होता है, डॉक्टर वार्निंग देता है, तो वो मॉर्निंग वॉक चालू कर देता है या उसके बाद अपना लेता है। लेकिन तब कुछ लोग तब लेते हैं, तब आपका एक रिवर्स जर्नी भी लेते हैं, आप उल्टा जर्नी चालू कर सकते हैं, नॉर्मल में आ सकते। लेकिन कुछ लोग उसमें भी नहीं कर सकते, वो छोड़ देते, बोलते चलो अभी हो गया, डायबिटीज हो गया, अभी क्या टैबलेट भी लेना पड़ेगा, वो माइंड सेट करते हैं। और बाद में लास्ट में क्या होता है, आप कितना भी कंट्रोल करो, क्योंकि आप इनटेक तो हो रहा है ना, लास्ट में आपको किडनी से रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड ब्लॉकेज, ये सब प्रॉब्लम होने वाले, कितना आप कंट्रोल में रहो। क्योंकि आप जब तक चेंज नहीं करते तब तक ये टेम्पररी है। आज का आपका जो मरण है बोलते हैं, मृत्यु है, वो आगे लिया, दूसरा कुछ नहीं किया। आज के जो प्रॉब्लम है स्लो डाउन किया, ये सीरियसली देखना है। इसके लिए जो प्रॉब्लम जो बढ़ रहे हैं अभी, कैपिटल ऑफ डायबिटीज, कैपिटल ऑफ डायबिटीज बन गया तो बाकी सब प्रॉब्लम भी बढ़ गए ना, उससे रिलेटेड किडनी, ये सब भी प्रॉब्लम, उसको समझने उसका खर्चा कितना है, आप कैलकुलेट करो। ये रिलेटेड जो ट्रीटमेंट का खर्चा कितना है, सब उस रिलेटेड, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब कितने को खर्चा करना पड़ रहा है, ये आप समझने की कोशिश करो। और ये इम्पोर्टेंट होता है कि अ, हमको ये समझना है कि डायबिटीज ये मदर ऑफ ऑल डिसीज माना जाता है। ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर हमको इस करना है तो सुबह का जो हमारा, अभी उसके लिए सोल्यूशन क्या है, ये प्रॉब्लम है आप लोग सब जानते हैं, तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है कि सुबह हमारा जो शुगर है फ्लक्चुएशन कम होना, फ्लक्चुएट कम होना चाहिए, या सुबह सुबह ऐसा खाना आपको सिलेक्ट करना है जिसे आपकी शुगर लेवल हाई न जाए, या स्लोली डाइजेस्ट हो जाए। जितना आप शुगर, सिंपल शुगर या कार्ब्स, चावल, ये जितना हाई जीआई, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है, मतलब उसका रेट एट विच शुगर सर्च इनटू ब्लड, जितना रेट से वो शुगर में जाएगा वो फास्ट जाएगा, तो ग्लूकोज लेवल स्पाइक होता है। तो जितना वो स्लो होगा उतना डाइजेशन के लिए टाइम मिलता है, उतना स्पाइक नहीं होगा। तो हमको ऐसा खाना सिलेक्ट करना है सुबह सुबह, अगर हम लोग ये खाना सिलेक्ट करेंगे, चावल रोटी या सब कुछ, तो स्पाइक होगा, स्पाइक होगा तो ब्लड शुगर बढ़ेगा, उतना जल्दी इंसुलिन नहीं जाता है। ध्यान में रखो, आपने टैबलेट लिया, जितना स्पाइक होता है उसको लिए 1-2 घंटा लगता है, अगर आप टैबलेट में डिपेंड है तो इसके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि 1-2 घंटे के बाद उसको चेकिंग के लिए बोलते हैं। तो उस टाइम जो शुगर लेवल आपका हाई है तो बॉडी को डैमेज करेगा, ब्लड स्ट्रीम स्ट्रीम को डैमेज करेगा ही ना, आपको ये देखना है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ मेडिसिन के ऊपर डिपेंड ना हो, वो शुगर लेवल जितना हाई जाएगा कुछ टाइम रहेगा उतना बॉडी को डैमेज तो करेगा ही, हाई, क्योंकि वो टॉक्सिक इफेक्ट देता है। सेकंडली, जितना आप शुगर खाया उसको किधर भी चिपका के स्टोर करते जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर पहला देखना है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट, और हम 3 लोग, मैं एक इमेज देखा था आपको पता चलेगा स्पाइक कैसा होता है, कार्बोहाइड्रेट कैसे स्पाइक होता है, फैट कैसे स्पाइक होता है, ये हम लोग देखते हैं। अगर आप, हाँ, अगर ये इमेज देख रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट कितना देखो स्पाइक हो रहा है, प्रोटीन, ये है प्रोटीन स्लो, और फैट एकदम स्लो। तो ये ग्राफ है आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये हमारा अगर सुबह जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट है, और ये अगर प्रोटीन आप इंक्लूड करते हैं, अच्छा हाई गुड क्वालिटी ऑफ, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन बेस्ड जो ब्रेकफास्ट होता है वो हमेशा शुगर को फ्लक्चुएट नहीं करने। ओके। तो ये हमको अभी अभी हम लोग सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो अभी क्या हम लोग इंसुलिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए
क्या क्या कर सकते हैं। पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि फिजिकल एक्टिविटी, हमको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है। कुछ ना कुछ आपको योगा है, पोस्चर है, सर्टन हम लोग बाद में इमेज दिखाऊंगा, जो आपको इजी है वो करना चाहिए। वॉक है, जिससे आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगा। बेली फैट सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, बेली फैट। और बेली फैट कम करने के लिए आपको जो बेली फैट से क्या होता है कि वो फैटी एसिड बनता है, और फैटी एसिड पूरा ब्लड्स में जाएगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंट क्रिएट होता है। तो बेली फैट को आपको कम करना है। सबसे बड़ा स्टबॉर्न फैट वही रहता है, उसको कम करना है। अगर स्मोक करते, स्मोकिंग कम कर दो। शुगर इनटेक, कोई भी टाइप का इनटेक है, वो शुगर कम करना है। और आगे जाके डाइट के बारे में बताओ। अगर आपको ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं, उससे भी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग है, लेकिन आपको एक जो उसके जो एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही करना पड़ता है, क्योंकि लेडीज को अगर जो दोनों के लिए अलग अलग होता है। एज पर बेस्ट ऑफ नॉलेज, अगर लेडीज का थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग का साइकिल अलग होता है। अगर गलत कुछ गया तो हार्मोन इम्बैलेंस होता है, तो पर्टिकुलरली ध्यान देना है। तो उसको किसी का गाइडेंस के अंडर ही करना है। प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोटीन आपको, लेकिन प्रोटीन कौन सा? कंप्लीट प्रोटीन होता है, वो जो स्लो डाइजेशन होता है ज्यादा, और प्रोटीन हेल्प्स करता है ज्यादा कैलोरी बर्न करने का। नॉर्मली हमारा जो कम्युनिटी का है, हम लोग बोलते हैं कि उसका 10% आपका मेटाबॉलिक रेट है, उससे कैलोरी सिर्फ वो ब्रेकफास्ट ही बर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मेरा ब्रेकफास्ट 1500 मेरा मेटाबॉलिक रेट है, तो 150 कैलोरी या 2000 है तो 200 कैलोरी सिर्फ 10% उसका वो डाइजेस्ट करने में लगता है। मतलब जितना आप वर्कआउट करते हैं उतना कैलोरी ये सर पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट, प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट करता है। ये लो जीआई है। लो जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। आगे मैं आपको बताऊंगा लो जीआई मतलब जितना शुगर स्लोली जाता है उसको लो जीआई है। इंक्रीज सोल्यूबल फाइबर हमको इंक्रीज करना है खाने में। फाइबर हमारा क्या करता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देता है। लो जीआई फूड, क्रोमियम मैग्नीशियम, मैं आपको एक उसका वीडियो दिखा, उसका इम्पोर्टेंट रोल है। क्रोमियम का इम्पोर्टेंट रोल है। क्रोमियम है, मैं दिखाऊंगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अभी आपको बैलेंस मील लेना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको इंक्लूड करना है में खाना में। बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, क्रोमियम, ये सब होता है। एंड खाने में आपको सिनामन बेस्ड जो ड्रिंक्स है, सिनामिन आपको यूज करना है। तो भाई आपको क्रोमियम क्या होता है मैं बताता हूँ। क्रोमियम मतलब जैसा हमारा सेल में ग्लूकोज है, लेकिन वो ग्लूकोज इतना भरा हुआ वो जलता नहीं। उसको जलने का जो एक्सलेट करना है, अगर जलने की प्रोसेस भी स्लो डाउन होती है, क्योंकि हमारा प्रोटीन, हमारा डिफिशियंसी है। अभी कोविड के बाद लोगों ने प्रोटीन खाना चालू किया, उसके पहले प्रोटीन नहीं लेते थे, तो हमारे सेल भी डैमेज, वीक होते जाते प्रोटीन कम होने से। इतना है कि 9 आउट ऑफ 10 लोगों को प्रोटीन की डिफिशियंसी है, आइदर वेजिटेरियन हो नॉन वेज। बहुत प्रोटीन हम लोग कम खाते। हमको जितना प्रोटीन बोला बताया जाता है कम्युनिटी में, जितना वेट है उतना ग्राम में प्रोटीन होना है, उतना नहीं होता है। तो और उसमें भी हमारा हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी का प्रोटीन नहीं होता है। तो प्रोटीन कम होने से सेल कमजोर होते हैं। सेल कमजोर, एक माइटोकॉन्ड्रिया सेल भी है, वो वीक होने से वो फैट बर्निंग रेट नहीं बढ़ता। तो उसको पहले एक क्रोमियम हमारा खाने से आता है। वो क्रोमियम का रोल था कि क्रोमियम आपका, जैसा हम लोग चूल्हा नहीं जलता है, धुआं जल रहा है, धुआं हो रहा है, तो हम लोग रॉकेल या पेट्रोल डालते हैं तो आग जलती है और हमारा लकड़ी जलती है। सिमिलर वे हमारा क्रोमियम करता है। तो हम लोग देखते हैं कि उसका एक वीडियो है, मैं वो आपको शेयर करता हूँ, आपको आइडिया आएगी। Did you know that the Herbalife formula ये लो जी आएगा, मैं क्रोमियम का निकलता
During digestion, carbohydrates are broken down into glucose or blood sugar, the body's main source of energy, which is then absorbed into the bloodstream. In response to rising glucose or blood sugar levels, insulin, the body's master metabolic hormone, is released from the pancreas. Healthy insulin function, which influences carbohydrate metabolism, requires adequate chromium levels. Chromium helps insulin bind to the insulin receptors lining each cell, stimulating glucose transporters, which move to the cell surface. Glucose enters the cell and is converted to energy. Chromium levels are compromised by poor nutrition, especially as we age. Inadequate chromium levels contribute to decreased stimulation of glucose transporters. Glucose cannot enter the cells, building to unhealthy levels in the bloodstream. Chromium picolinate is efficiently absorbed into the bloodstream, while other forms of chromium pass through the body with little effect. Chromium picolinate enables insulin function to convert glucose into energy. The unique structure of chromium picolinate enhances its ability to enter the cell and helps insulin unlock glucose transporters by amplifying the receptor's effect. As glucose moves into the cell, blood sugar and insulin levels return to normal. Yes. तो ये ग्लूकोज के बारे में है। हम लोग अभी बात करते हैं कि डाइट के बारे में बात करते हैं। ये लो जीआई का है कुछ। यस, लो जीआई का हर एक इसका एक लो जीआई होता है, उसके बारे में मैं बताया, लेकिन हम लोग अभी टाइम नहीं, लेकिन चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि लो लो जीआई का कौन सा फूड है जो हमको पता चलना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कुछ फल है जिसमें लो जीआई रहता है, जो शुगर सर्ज जल्दी नहीं तो स्लो होता है, जैसा ब्राउन राइस स्लो होता है, लेकिन जो राइस जो रहता है, व्हाइट राइस, ब्रेड ब्रेड का ज्यादा रहता है 100, तो सबसे ज्यादा हाई जीआई होता है। फल में वाटरमेलन होता है 72। हमको लगता है वाटरमेलन हेल्दी है, लेकिन उसमें डायबिटीज, जो ब्लड शुगर हाई रहता है, उनको केयरफुली खाना है। बहुत कुछ फ्रूट्स है जो आपको ये चार्ट में देखो। ये सब हमारा जो कम्युनिटी में अलग अलग टॉपिक रहते हैं, उसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे। आज हम लोग उसमें डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन आपको कोच को आपको कांटेक्ट करो, आपको एक्सप्लेन करेंगे कौन सा फ्रूट खाना है। ओके, तो ये कुछ हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग को लोग बोलते हैं कि हम शुगर बंद कर दिया, डायबिटीज हुआ तो नॉर्मली शुगर बंद कर देते। शुगर का, ग्लूकोज का सोर्स है एक स्वीट एंड नॉन स्वीट प्रोडक्ट। हम लोग इसमें भी 80-20 है। 20% जो हमारा ग्लूकोज मिलता है वो स्वीट से मिलता है, और 80% जो हम लोग होता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज है, अरे शुगर में तो मीठा खाता भी नहीं हूँ, मीठा कम किया फिर भी मेरा शुगर बढ़ रहा है, या ग्लूकोज कंट्रोल नहीं, शुगर ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हुआ। एक रीजन होता है कि 85% या 85 to 85% हमारा, हाँ दिखाओ, 85% जो होता है वो हमारा किसमें मिलता है? गेहूं, चावल, जिसमें आटा का चीज होता है, वो सबसे उसमें मिलता है, उसको बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च से हमको जो ग्लूकोज मिलता है वो 85% है, और वो हम लोग भूल जाते हैं। हमको मालूम नहीं कि जो गेहूं खा रहा है, रोटी खा रहा है, सबसे जिसमें आटा बनता है, ये सब चीज का स्टार्च बनता है, उसमें 80 to 85% उसमें हमको ग्लूकोज मिलता है। और अगर आपको ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना है तो हम लोग कितना लेते हैं मालूम है? 200 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम लोग दिन में लेते हैं। उसको हमको अगर वो कम करना है तो पहला उसको 100 to 125 ग्राम सिर्फ आपको लेना है, अगर शुगर कंट्रोल करना है। अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके कोच गाइड करेंगे 125 कम करना होता, खाना कम करने की जरूरत नहीं। उसके लिए सोल्यूशन है, हमारा प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान है, आपको प्रॉपर डाइट बताएंगे। तो ये कम करोगे तो ही आपका कैलोरीज कम होगा। आपको दिन भर में 1000 कैलोरी हम लोग बर्न नहीं कर सकते वर्कआउट करके, ध्यान में रखो, लेकिन कुछ कैलोरी 300 कैलोरी बर्न कर सकते हैं। 700 कैलोरी हम लोग कट डाउन कर सकते हैं प्रॉपर मील प्लान से।
ये अगर करोगे तो आपका हफ्ते में 1 किलो जो अनवांटेड फैट कम होगा, और फैट कम होगा तो आपका ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसके लिए हमारे पास प्लान है, तो आपको बताए, तो ये ध्यान में रखो। दूसरा एक मिथ रहता है लोगों को कि मैं शुगर नहीं और यूज कर रहा हूँ, गुड़ यूज कर रहा हूँ, जैगरी यूज कर रहा हूँ, जैगरी। ध्यान में रखो, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा मिनरल गुड़ में ज्यादा रहता है जो जैगरी होता है, अदरवाइज वो शुगर जैसा ही। हनी या दूसरा कुछ आता है उसमें शुगर ही रहता है, ध्यान में रखो वो सब ऐड है। और दूसरा एक रहता है कि डाइटरी चिवड़ा, डाइटरी बिस्किट, ऐसा ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, बिस्किट है रहते हैं, तो वो फिर लोग यूज करते हैं। दूसरा बात लोगों का मिथ है कि डायबिटीज आदमी नॉर्मली क्या करता है, जिसको डॉक्टर 4-5 मारे का बिस्किट लेगा और चाय विदाउट शुगर। लेकिन बिस्किट में इतना कैलोरी जाता है, एक बिस्किट अगर 50 होगा, अगर 5 बिस्किट 250 कैलोरी सिर्फ बिस्किट से आ रहे हैं। तो ये भी लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि हमको करना है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको ऑप्शन चाहिए, आज मैं एक जनरल बताऊंगा डाइट के बारे में। ये आपको कम्युनिटी में, जब कम्युनिटी में आओगे, आपका अगर आगे, अगर इसको सीरियस है हेल्थ के बारे में, कम्युनिटी का जो पार्ट बनेंगे, तो ये डिटेल प्लान आपको पर्सनलाइज किया जाता है। लेकिन आपको कितना लेना चाहिए, कौन सा क्वांटिटी में क्या लेना चाहिए, सब कुछ आपको हमारे कोचेस एक्सपर्ट है वो गाइड करते हैं। लेकिन हम लोग अभी जनरल की बात कर रहे हैं कि जनरल हम लोग क्या हमको चेंज करना है, अगर अगर शुगर कंट्रोल करना है, या ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना चाहिए, जो शुगर फ्लक्चुएशन। तो पहला कि हमारा गेहूं के बदले बार्ले, जो जवार यूज करना चाहिए, मिलेट है, ओट्स है, रागी है, जवार है, ये सब का इंक्लूड करना है खाने में, जिनको इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, इंसुलिन कंट्रोल नहीं हो रहा है। सेकंडली, अगर आपका लंच और डिनर में सलाद का प्लेट होना जरूरी है, शुरुआत करो अगर सलाद से, उसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। और सेकंडली, ओवर रिटर्न भी कम होता है, और अनवांटेड जो होते हैं कैलोरी कम होते हैं। सेकंडली, ओनियन, रेड ओनियन बहुत काम करते हैं इंसुलिन सेंसिटिव बढ़े, क्योंकि एक प्रीबायोटिक भी है, मतलब अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्ब भी है। और सेकंडली उसका एक प्रूवन है कि ओनियन होता है वो बहुत काम करता है सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। तो ये आप इंक्लूड करें। कुछ ड्राई फ्रूट है, सुबह गुड़ फैट चाहिए हमको, तो गुड़ फैट के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा खाना से बादाम होना चाहिए, ऑलनट होने चाहिए, 5-6 बादाम, 2 ऑलनट, वो भी ज्यादा नहीं ले सकते, उसमें कैलोरी ज्यादा है। होना चाहिए हमको 30 to 50 ग्राम सिर्फ फैट मिलना चाहिए। वो आपको कोच गाइड करेंगे। कुछ नट्स है शाम को टाइम में, सुबह ध्यान में रखो, जो नट्स होते हैं वो हमारा सोक्ड होने चाहिए, एंड सीड्स होने हमारे वो रोस्टेड होने चाहिए। तो फ्लेक्स सीड है, चिया सीड है, पंपकिन सीड है, बहुत कुछ है। आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सनफ्लावर सीड्स है, कोकोनट है, आलमंड है, ये बहुत कुछ है जो आप इजीली उसको आपको पर्सनलाइज प्लान में बताया जाएगा। देन ये कुछ आसन आप कर सकते हैं, हेल्प हो देते हैं। जो अ, आपको इस इमेज दे, नवली आसन है, अग्नि आसन है, देन अर्ध नटेश्वर ये आसन है, धनुरासन, मयूरासन, ये आसन आपके जो योगा आपके एक्सपर्ट के गाइडेंस में आप कर सकते हैं। बाकी भी कार्डियो भी बहुत कुछ है, स्ट्रेंथ वर्कआउट है, लेकिन ये आसन पर्टिकुलर आसन आपको हेल्पफुल होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ये सब हम लोग कम्युनिटी में है, हर रोज हमारे कम्युनिटी में ये डेली अलग अलग वर्कआउट होता है, सब कुछ होता है आपके। ये कोच आपको बताएंगे क्या क्या हमारा प्लान होता है एग्जैक्टली इसके लिए। तो हम लोग देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कम्युनिटी में ये चैलेंज लेके आए थे, जैसा ब्लड शुगर हाई रहना, कंट्रोल नहीं होना, फ्लक्चुएट होना, अ, और ये प्रॉब्लम आए थे, और इनके लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन किया, या हमारा कम्युनिटी का डाइट प्लान फॉलो किया, कुछ न्यूट्रिशन एड ऑन किया, और इनके शुगर कंट्रोल हो गए, और वो खुश है। ऐसे लोग आपका एक्सपीरियंस क्या शेयर करेंगे, कुछ लोगों के हम लोग एक्सपीरियंस लेंगे फटाफट, थोड़े कुछ एक्साइटेड लेंगे, जो लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए नहीं कही, क्योंकि बहुत लोग ऐसे आए थे कि जिनको ये बड़ा चैलेंज था और समझ में ना आया क्या करूं, मेडिसिन के ऊपर डिपेंड थे, मेडिसिन तो ले रहे, ऐसा नहीं कि ये मेडिसिन के ऊपर सब्स्टिट्यूट है, लेकिन उन्होंने करेक्शन किया तो मेडिसिन उनके डॉक्टर ने बंद किया, हम लोग ने नहीं भी किया।
या कम कर दिया? यस, रेखा मैडम। गुड मॉर्निंग सर। इधर ज्वाइन होने से पहले मैं प्री डायबिटिक थी और डॉक्टर ने कहा था आपके ओबेसिटी कम कर दीजिए तो डायबिटीज की मेडिसिन नहीं देंगे, नहीं तो आपको शुगर का मेडिसिन चालू करना पड़ेगा। थायराइड तो ऑलरेडी था। तो इधर आने के बाद लाइफस्टाइल चेंजेस किया और डाइट प्लान भी फॉलो किया जो कोच ने बताया, प्रोटीन इंटेक बढ़ाया। तो अभी मैं बिल्कुल डायबिटिक नहीं हूँ। मेरा नॉर्मल है डायबिटीज। एंड मेरे हस्बैंड ही वाज टेकिंग इंसुलिन, तो वो बंद हुआ है उनका वो एक टाइम का। वो बंद कौन किया, आपने किया, डॉक्टर ने? नहीं नहीं, डॉक्टर ने किया है। हाँ, हम लोग कभी भी ध्यान में रखो, कुछ खुद खुद मन से नहीं करना, क्योंकि हम लोग कोच डॉक्टर नहीं है। तो आपको उसके लिए क्या क्या कर रहे थे पहले, शुगर कंट्रोल करने के लिए या उसको कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए? वेट कम करने के लिए बहुत ट्राई किया था मैं। एरोबिक्स करती थी मैं। पर्सनली मैं भरतनाट्यम टीचर भी हूँ, तो उधर भी वर्कआउट होता है मेरा। और फिर मैं एरोबिक्स ज्वाइन की थी, बॉडी मसाज किए करती थे। उससे भी फैट लॉस होता है बोल के इतना दर्द भी होता था मुझे वो मसाज के वजह से। रगड़ रगड़ के निकालूंगी फैट बोलती थी वो भी नहीं काम किया। एंड बहुत सारा हमेशा वॉकिंग करती थी, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता था मेरा। कुछ भी वर्क नहीं होता था लेकिन। ये देखो अभी कैसे हो गई। यस। वाह, अमेजिंग रिजल्ट है। वाह, ग्रेट। 14 kgs फैट लॉस किया है इधर आने के बाद। ओके। देन और कौन एक्साइटेड है? और बाकी लोग भी हैंड रेज करो जिनको पीसीओडी का भी तकलीफ है, और वो तकलीफ था या है, और वेट लॉस में चैलेंजर है, ये भी हैंड रेज करो, कुछ हम लोग टेस्टिमनी लेंगे लेंगे जरूर। थैंक यस, और कौन एक्साइटेड है जिनको बहुत खुश हो गए ये कम्युनिटी आने के बाद? ऐसे कितने लोग हैं, हैंड रेज कर सकते हैं? यस, गिरीश। यस, गुड मॉर्निंग। यस, मुझे ये कम्युनिटी में स्टार्ट होने से पहले हाई डायबिटिक रहता था। एक्चुअली हमें पता ही नहीं चला मुझे डायबिटीज हुआ करके। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वाज द सिम्टम। मेरे वाइफ मेडिकल फील्ड में है, इसके लिए हम लोग ऐसे ही रूटीन चेकअप के लिए गए एंड वहाँ पे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, और वो भी हाई डायबिटिक था। आई वॉज अराउंड 300 350 हुआ था शुगर लेवल वो टाइम पे। एंड डॉक्टर ने जो मेडिसिन चालू किए, आई वॉज हैविंग इट सिंस 5 years। एंड वो टाइम पे मुझे लगा मुझे एक्चुअली फैमिली के लिए हुआ, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हुआ। लेकिन डॉक्टर से धीरे धीरे पता चला कि वो मेरे वेट बढ़ने की वजह से हो रहा है, मेरे सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। एंड हम लोगों ने बहुत उपाय किए, जैसे भिंडी का पानी, बहुत सारे नेट में उपाय मिलते हैं ना, तो भिंडी भिगो के रखना, रात को सुबह को पीना, मेथी का पानी, बहुत सारे ऐसे उपाय किए। मेरे से एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा था वो टाइम पे, क्योंकि मैं 2 दिन 3 दिन चलता था, वॉकिंग के लिए जाता था, लेकिन ये जल्दी बंद होता था। लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी हमें हमें आके समझा कि खाने के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, 80% न्यूट्रिशन रोल प्ले करता है। और यहाँ पे आके 5 पिलर्स मैंने अप्लाई किए, और धीरे धीरे करके मेरा वेट लॉस चालू हो गया, होना चालू हो गया। जो मैंने 3 मेडिसिन, 3 टैबलेट्स लेता था, सुबह दोपहर रात को 500 mg का दोपहर में लेता था, सुबह और शाम को 250 mg का लेता था। तो धीरे धीरे करके ये हो गया कि मेरा वेट लॉस होना चालू हो गया, और धीरे धीरे करके मेरे शुगर लेवल कंट्रोल में आने लगे, और डॉक्टर ने एक एक करके मेरे मेडिसिन कम किए पहले तो, एंड देन कंप्लीटली बंद किए। आज की डेट में मैं कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, और मेरा वेट अराउंड 19 kgs वेट लॉस हुआ है, और मेरे स्किन में इम्प्रूवमेंट, मेरे लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट एंड बहुत सारे चेंजेस हैं। थैंक यू दिस कम्युनिटी। यस, अंजलि। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुझे कोई शुगर वगैरह नहीं था, मैं यहाँ पे वेट लॉस के लिए आई थी। मैंने 20 kg वेट लॉस किया है, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड का रिजल्ट यहाँ पे बहुत हैप्पीली आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड वैसे तो 2014 में उनको एक माइनर अटैक आया था, लेकिन कोरोना के बाद उनको शुगर डिटेक्ट हुआ था, और डॉक्टर ने 2 टैबलेट उनको स्टार्ट की थी। और कोरोना के टाइम उनका लंग्स भी बहुत डैमेज हो चुका था, सैनिटाइजेशन ऑफिसर होने के कारण वर्कलोड ज्यादा था।
तो जब वो घर पे आए ना, तो डॉक्टर ने 2 टैबलेट वो तुर ले रहे थे। 3 महीने में हमने देखा उनका शुगर लगातार लो हो रहा था, क्योंकि उससे पहले हमने ये लाइफस्टाइल उनका चेंज करके न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। तो एक डॉक्टर ने हमें कहा था कि आप 8 दिन ऑब्जर्वेशन करो। फिर लगातार शुगर लो हो रही थी, क्योंकि फिर बाद में डॉक्टर बोले कि आप क्या ले रहे हो, उनकी शुगर क्यों लो हो रही है, टैबलेट ज्यादा हो गई थी उनको शायद। तो डॉक्टर ने एक टैबलेट बंद करवा दी, लेकिन अभी उनके शुगर के दोनों भी टैबलेट बंद है, क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज किया है उनका। और जो 2014 में अटैक आया था, तभी से उनका ईसीजी भी डिफेक्टेड था। तो वो अभी 6 महीना पहला वो पूरा नॉर्मल आया है जब ईसीजी किया। तो उनको ये दोनों रिजल्ट आए कम्युनिटी के जुंडी के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। और कौन एक्साइटेड है, जिनको बहुत अच्छा खुश हुआ है, ऐसे हैंड वेव कर सकते हैं? यस सुनीता मैम, एक्साइटेड होके बोलो जिनको अच्छा लगा है ये कुछ चेंज किया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग कम्युनिटी। मेरा नाम सुनीता है और मैं गोवा से हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरी माँ के रिजल्ट के वजह से, क्योंकि मैंने 8 साल पहले इस कम्युनिटी ज्वाइन की थी और मेरी माँ 80 इयर्स की थी जब उन्होंने स्टार्ट किया था। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस उम्र में हम ये ले सकते हैं क्या, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे नॉलेज लिया कि एक खाना है, हम किसी को भी दे सकते हैं, किस कोई भी खा सकता है। तो मैंने भी मेरी माँ को 80 एज में ये स्टार्ट किया था, क्योंकि उनको हाई डायबिटिक थी, प्रेशर था, कोलेस्ट्रॉल था और नी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे और बहुत सारी मेडिसिन भी खा रही थी। जैसे इस कम्युनिटी मैंने मॉर्निंग और इवनिंग का उनको फ्यूल देना चालू किया, जो भी हमारे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स है वो देने चालू किए, तो धीरे धीरे करके उनकी डायबिटीज नॉर्मल पे आ गई, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल पे आया, प्रेशर नॉर्मल पे आया। और वो 6 महीने के बाद उसके डॉक्टर ने खुद मेडिसिन बंद की और इतनी खुश है वो। आज वो 86 ईयर्स की है और बहुत अमेजिंग, मेरे से भी ज्यादा वो एंजॉय करती है क्योंकि इतना स्ट्रांग हो गई है। और पूरा वो ज्यादा हैप्पी है क्योंकि वो डब्बा भर के अपना मेडिसिन खाती थी दिन भर। हम देखते थे उनको, लेकिन खुद डॉक्टर ने उनके मेडिसिन बंद की और जो वो न्यूट्रिशन लेती थी, फ्यूल लेती थी, वो डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर को बोला कि ये मेरी लड़की ने मुझे दिया है। तो डॉक्टर ने खुद उनको कहा कि ये आप जब तक है तब तक आपको लेना है, क्योंकि इसी से ही आपका हेल्थ अच्छा हुआ है, तो ये कंटिन्यू करना है। इसके वजह से वो बहुत खुश है और बहुत एक्टिव है और सब कुछ काम भी करती है एज ऑफ 86। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी माँ आज 86 की उम्र में भी अच्छी है, हेल्दी है और सबको इंस्पिरेशन देती है, क्योंकि आज 86 की उम्र में भी वो हेल्दी लाइफ जी रही है। थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे कोच कम्युनिटी को, क्योंकि इसी से ये स्टार्ट होता है कि अगर हम नॉलेज यहाँ पे सीखते हैं तो हम दूसरे को भी गाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो यस मच। यस, थैंक यू, थैंक यू। एंड दुर्गेश सिंह, यस दुर्गेश। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं भी इस कम्युनिटी में आया था, बहुत सारा हेल्थ इश्यू लेके आया था। मुझे बीपी का प्रॉब्लम था, हार्ट का प्रॉब्लम था और शुगर था कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन हाँ घाव लग गया तो वो 4-6 महीने सूखता नहीं था। तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो हमारे दादाजी बताया कि आपको मीठा रोग हो गया है। तो शुगर पता नहीं था, मीठा रोग भी नहीं पता था देसी भाषा में। लेकिन जब इस कम्युनिटी में आया तो उसके बाद में कोई भी घाव लगता है, कट भी गया, तो कभी भी हमको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और अपने आप ठीक हो जाता है। मैं इस कम्युनिटी में जुड़ करके मेरा अमेजिंग 4 महीने में मेरा 25 किलो वजन कम किया हूँ। और लाइफ स्टाइल को चेंज करके जो डॉक्टर के गाइडेंस है, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बीपी का प्रॉब्लम नहीं है और हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। तो सब कुछ ठीक है। और मेरी मम्मी 75 की है, तो उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी मम्मी 2 किलोमीटर वॉकिंग कर सकती है। तो थैंक यू कंपनी को बोलूंगा, थैंक यू मेरे कोच को बोलूंगा। यस, नेक्स्ट शुक्ला बेरा, हाँ। गुड मॉर्निंग ऑल। तो मेरा तो शुगर था, अभी भी है, लेकिन मेडिसिन जब कम्युनिटी में ज्वाइन किया है तो अभी तो 8 महीना हुआ है, लेकिन शुगर का टेबलेट तो कम हो गया। अभी 4 खाता था, अभी 2 है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हुआ है और कम्युनिटी तो अच्छा हो गया ज्वाइन करके। तो डॉक्टर तो अभी ब्लड टेस्ट करने से कम ही आता है, लेकिन अभी चल रहा है, शुगर का टेबलेट 2 चल रहा है।
4 ओके ओके, चलता था, अभी 2 चल रहा है। ठीक है। आपका कंटिन्यू कीजिए, और डॉक्टर के वजन और आपको थोड़ा कम करना है तो प्रॉपर फॉलो कीजिए, और डॉक्टर के हाँ गाइडेंस में आप कम कर दीजिए। ओके? हाँ। और कौन एक्साइटेड है? हाँ, उर्मिला, उर्मिला यादव, यस। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रहा है ना मेरा? आ रहा है, बोलिए बोलिए। मैं भी एक ये फूड कमेटी जुड़ने से पहले मेरा भी शुगर था 12 साल से। सांस भी फूलती थी बहुत, और वेट भी बहुत बढ़ गया था, वजन। और शरीर के पूरा एकदम बहुत दर्द होता था, बहुत तकलीफ होता था, हाथ मेरा ये उठना नहीं था, उठता ही नहीं था बिल्कुल। तो मैं सर डॉक्टर ने क्या बोले कि आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, आपका ये शुगर है, आपका सांस भी है, इसे धीरे धीरे कम होगा। तो मैंने बोला कि ये मेडिसिन जो है कि खाना ही पड़ेगा एकदम से। बोलते हैं हाँ, जब तक जिंदगी है तब तक खाना पड़ेगा। मैं सोच रही थी क्या क्या होगा मेरा इसे। तो डॉक्टर, मैं जहाँ जाती थी ये मेडिसिन दिखाती थी, मेडिसिन में क्या बोलते थे, मेडिकल में डॉक्टर भी, कोई कोई डॉक्टर भी बोलते थे कि ये जो खा रहे हो तुम्हारा किडनी फेल हो जाएगा इससे। तो मैंने बहुत अफसोस करी कि ये क्या करूं मैं, कि ये बीमारी कैसा जाएगा। तब मुझे ने मेरा सर मिले, बोले कि आप ये लो, आप खाओ, जैसे जैसे हमारे सर ने बोले अब वैसे वैसे हम खाए लिए। और हमारा कम से कम शुगर एकदम लेवल में हो गया 6 महीने में, और सांस भी एकदम अच्छा हो गया। मैंने जैसे कुछ कमेटी में बताए गए वैसे वैसे, और मैंने अपना सब कंट्रोल हो गया। डॉक्टर के पास गई, दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका एकदम अच्छा हो गया है, अब आप बंद कर दो सब मेडिसिन। और थैंक मेरा यू, मेरा वजन भी कम हो गया, कम से कम 17 किलो। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। यस किगन, कुछ यस सर। सो मुझे मेरे डैड का रिजल्ट शेयर करना था, बिकॉज उनको ये कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले शुगर का इशू था, एंड उनका शुगर ड्रॉप होता था। एंड वो अलग अलग डॉक्टर के पास गए, उनको इनफैक्ट 2 बार तो चक्कर भी आ गया था, चक्कर आके वो अनकॉन्शियस हो गए। एंड अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए, अलग डॉक्टर ने अलग अलग दवाई दिया, न्यूरोसर्जन के पास गए, आयुर्वेदिक के पास गए। तो सब लोग का अलग अलग सोल्यूशन था, बट उनको बेहतर फील नहीं हो रहा था। फाइनली ये कम्युनिटी उन्होंने ज्वाइन किया 1 साल के बाद, उन्होंने कम्युनिटी ज्वाइन किया आफ्टर ट्राइंग मेडिकेशन। ये कम्युनिटी ज्वाइन करके इन 15 डेज उनका एनर्जी लेवल्स पहले से बेटर लगने लगा। एंड उन्होंने 15 डेज में ही डिसाइड किया दैट वो लाइफ टाइम के लिए ये कम्युनिटी जो ब्रेकफास्ट देता है वो लेंगे, पहली बात। एंड सेकेंड थिंग इज, इन 3 मंथ्स उनका जो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आया, इट वॉज इनक्रेडिबल। आज वो मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे। ओके। एंड उनके सारे फ्रेंड्स जिनको हेल्थ इश्यूज आ रहे, बट वो एट द एज ऑफ 57 ही इज लिविंग अ फैंटास्टिक लाइफस्टाइल। ये दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पेरेंट्स का। सो थैंक यू टू माय कोच, एंड थैंक यू टू दिस फैंटास्टिक कम्युनिटी। थैंक यू किगन। अभी बहुत टाइम कम है, हम लोग अगले 2 सेशन में सुनेंगे। एक लास्ट सुनते हैं हेमलता मैडम का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हेमलता नेरिया वसई से बात कर रही हूँ। अभी फिलहाल राजस्थान में हूँ। ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के पहले मुझे भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। सबसे बड़ा हेल्थ इश्यू मेरा थायराइड का था। थायराइड की वजह से मेरी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लफी हो गई थी और वेट भी बहुत हो गया था। थायराइड की वजह से ही मेरे यूट्रस में भी स्वेलिंग आ गया था। और जब मैं सोती थी तो मुझे रात को नींद में खर्राटे आते थे। खर्राटे के साथ साथ मेरे मुंह से झाग भी निकलते थे। और मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने को बहुत प्रॉब्लम होता था। एक स्टेयरकेस चढ़ने पे भी मैं बहुत परेशान हो जाती थी। और उसके साथ में मेरे स्किन का एलर्जी भी हो गया था थायराइड की ही वजह से। स्किन का एलर्जी इतना ज्यादा था कि मेरे गले में और हाथों में स्क्रेचेस हो गए थे, छाले हो गए थे। और पूरी स्किन में ऐसा रेशेस हो जाते, पसीना होता था। तो और इसका बहुत सालों से ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरा थायराइड का भी और यूट्रस का भी। तो मेरा मेनोपॉज था, ये कम्युनिटी ज्वाइन किया तो बहुत डिफिकल्ट था। मुझे इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में पूरा, और वजन तो बढ़ ही रहा था। वजन के साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था मेरा, और बीपी भी लो हाई दोनों भी था। मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। जिंदगी से मैं हताश हो चुकी थी कि मुझे आगे जीना नहीं है। और ये कम्युनिटी का किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो
बोलते ना कि जब बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाते, जब ये कम्युनिटी ज्वाइन किया उसके पहले मैंने जिम, योगा, एलोपैथिक, होम्योपैथी कोई था कि हमने ट्राई नहीं किया था। तो एकदम ऐसा लगता था कि अभी लाइफ आगे नहीं जीनी है। और जब ये कम्युनिटी ज्वाइन किया सारे हेल्थ इश्यूज कम हो चुके हैं। थायराइड का जो 200 mg का टेबलेट था आज वो 25 पे 25 पे। थायराइड मेरा 2 साल से एकदम नॉर्मल है, पर जो 25 सालों का थायराइड था और बहुत प्रॉब्लम्स थे, तो डॉक्टर बोले कि नहीं, हम आपका मेडिसिन 2-3 साल तक, जब तक आपका थायराइड का लेवल नॉर्मल रहेगा तभी हम आपका मेडिसिन बंद करेंगे। अगर ये कम्युनिटी नहीं मिलती तो शायद मालूम नहीं क्या होता था। थैंक यू माय कोच, माय कम्युनिटी एंड अमेजिंग न्यूट्रिशन, जिसने मेरे लाइफ में अमृत का काम किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल जिन्होंने हैंड रेज किया। बहुत लोगों ने रिजल्ट, लेकिन टाइम अभी हुआ है, तो लास्ट हम लोग